स्वागत है आप सभी का क्लास ऑक्साइड CUET में। इस वीडियो में देखेंगे CBSE क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 बीट्स ब्रिक्स एंड बोन्स MCQ। आपके CUET एग्जाम में जो हिस्ट्री डोमेन है इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हमने टोटल 100 MCQ अभी तक देख लिए हैं। इस चैप्टर से आगे बढ़ते हैं। 101 आपको इनकरेक्ट बताना है। It is likely that communication with Oman, Bahrain and Mesopotamia was by the land route. तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखेंगे ये ओमान है, बहरीन है, ये मेसोपोटामिया जो है, इनके साथ कम्युनिकेशन जो है वो लैंड रूट नहीं, ये सी रूट के थ्रू जो है ये होता था। ठीक है, तो यानी कि लैंड रूट नहीं सी रूट, तो ये गलत हो जाएगी। दूसरा जो है मेसोपोटामियन टेक्स्ट रेफर टू मेलुहा एज द लैंड ऑफ सीफेरर्स। देखो मैंने पहले भी बताया है कि मेसोपोटामिया के जो लोग जो थे वो मेलुहा बोलते थे ये हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले लोगों को। और ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे ये लोग सी को, ओशन को, बेसिकली अरेबियन ओशन वाला जो पार्ट है इसको क्रॉस करके जाते थे ओमान में, वहां से बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छे सी फेरर्स थे। तो यस ये ट्रू है, सी फेरर्स बुलाते थे इनको। थर्ड देखो, वी डोंट फाइंड एनी डिपिक्शन ऑफ शिप एंड बोट ऑन द सील। जो हड़प्पन सील्स हमें जो मिली है उसमें हमें कोई भी शिप या बोट का डिपिक्शन नहीं मिलता है। डिपिक्शन कहने का मतलब है कि मान लो सील होगी, सेल के ऊपर में कुछ डिजाइन किया होगा जो कुछ बोट जैसा नजर आए, शिप जैसा नजर आए, ऐसा कुछ हमें नहीं मिला है। ये रॉन्ग है, बिल्कुल मिला है। तो आपकी स्टेटमेंट 1 और 3 रॉन्ग है। इनकरेक्ट बताना है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट MCQ, फाइंड करेक्ट, आपको करेक्ट बताना है। द राउंड पर्शियन गल्फ सील फाउंड इन बहरीन समटाइम कैरी हड़प्पन मोटिव्स। तो हम लोग ये देखते हैं कि पर्शियन में, जो पर्शियन गल्फ में जो सील्स जो मिली है बहरीन में कुछ सील्स मिली है और उन सील को बोलते हैं पर्शियन गल्फ सील। और उन सील के ऊपर में हड़प्पन सिविलाइजेशन की कुछ जो मोटिव्स जो थी, जो डिजाइन वगैरह थोड़ी बहुत थी, वो प्रेजेंट थी। यस ये सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट, द लोकल डेलमोन वेट्स फॉलोड द इजिप्ट स्टैंडर्ड। बहरीन में है ना, बहरीन में हम लोग देखेंगे कि बहरीन में जो वेट सिस्टम था, वहां पे जो लोग वेट को मेजर करने के लिए यूज करते थे, ठीक है, तो उसको बोलते थे डिलमुन। क्योंकि देखो डिलमुन जो है ना, ये जो वर्ड है ये यूज किया जाता था उस टाइम के लिए, बहरीन के लिए। तो डिलमुन में जो भी वेट्स वगैरह जो भी था, वहां पे इजिप्ट लोगों की तरह वो लोग भी जो है इजिप्ट स्टैंडर्ड जो है वो यूज करते थे। जो बहरीन के जो लोग थे वो लोग वेट जो होता था वो इजिप्ट स्टैंडर्ड का यूज करते थे। नहीं, गलत है। ये लोग देखने को मिला है कि हड़प्पन स्टैंडर्ड को यूज करते थे। ठीक है, तो ये तो गलत हो गई। करेक्ट कौन सा है? ओनली वन। नेक्स्ट MCQ, seals and the ceilings were used to facilitate long distance communication. yes ये ट्रू है। देखो पहले के टाइम में, हड़प्पन टाइम में होता क्या था कि मान लो एक पर्सन यहाँ पे रह रहा है और एक पर्सन मान लो 1000 किलोमीटर दूर में कहीं पे रह रहा है। ठीक है, 1000 किलोमीटर दूर कहीं रह रहा है। अब यहाँ से वो अपना सामान उसको वो भेजेगा, तो हो सकता है ना कोई बैग में अगर भेजे तो रास्ते में उस बैग को कोई खोल के देख ले, चोरी कर ले, निकाल ले, सामान को एक्सचेंज कर दे, है ना, हो सकता है ऐसा। तो इसके लिए करते क्या थे, वो जो भी बैग्स होते थे ना, वो बैग्स के जो मुख जो है जहां से वो निकालेंगे, बैग की जो माउथ है वहां पे ना सील वगैरह से ना मार्क कर देते थे, है ना। पहले क्ले जो ना वेट क्ले लगाते थे, मिट्टी लगाते थे गीली, और फिर वहां पे क्ले लगा देते, फिर वहां पे क्या करते थे, ये सील या सीलिंग जो है इसको वहां पे मार्क कर देते थे, ये डिनोट करने के लिए कि वहां पे वो उसके साथ वो जो प्रोडक्ट जो जा रहा है उसकी सील कहीं ओपन नहीं हुई है। ठीक है, तो यस ये कम्युनिकेशन में भी जो है हेल्प करता था, ट्रू है। Harappan seals usually have line of writing explaining purpose of the seal. जो seals मिली है उसमें जनरली जो है वो एक लाइन लिखा होता था जिसमें ये लिखा होता था कि ये सील किस काम के लिए है, पर्पस ऑफ द सील लिखा होता था। नहीं, जनरली सील्स के ऊपर में ना जो ओनर है उसका, जो ओनर जो है उसका टाइटल वगैरह जो है वो लिखा होता था, है ना। जो ओनर है उसका नाम, टाइटल वगैरह जो है ये सब चीजें लिखी होती थी। तो ये वाली तो गलत हो गई। सही कौन सी है? ओनली वन। नेक्स्ट MCQ, हड़प्पन सील्स रेयरली हैड एनिमल मोटिव्स। हड़प्पन सील के ऊपर में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे सील के ऊपर में देखेंगे कुछ एनिमल का, कुछ टाइगर का या फिर राइनो का या डियर का, कुछ ऐसा छोटी छोटी इमेज वगैरह बनी हुई है। तो बोल रहे कि रेयरली, बहुत रेयरली होता था, नहीं जनरली।
रेयरली नहीं, जनरली एनिमल्स के जो है होते थे। आप याद करो, आपने अपने बुक में जो पशुपति शिव जो पशुपति वाला जो सील जो है जरूर देखा होगा, उसमें कुछ कुछ एनिमल्स वहां पे आपने जरूर देखा होगा ना। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से एनिमल्स जो वहां पे दिखाए गए हैं उस पशुपति वाले सील में। आपको अगर पता है कौन कौन से एनिमल्स है तो आप कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। नाउ तो हम लोग देखेंगे रियली तो नहीं होगा, ये तो गलत हो गई। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, स्कॉलर्स हैव आल्सो सजेस्टेड दैट द मोटिव कन्वेड अ मीनिंग टू दोज हु कुड नॉट रीड। तो यस, ये ट्रू है, बहुत बार मोटिव को इस पर्पस के लिए यूज किया जाता था कि जो लोग रीड नहीं कर सके वो लोग उस इमेज को देख करके क्या करे, समझ जाए। जैसे आप देखो, हम लोग भी ऐसा करते हैं ना, हमारे कंट्री में भी कहीं पे लिखा होता है ऐसा का डेंजर, है ना, डेंजर लिखा होता है एंड हाई वोल्टेज लिखा है, मान लो डेंजर लिखा है, हाई वोल्टेज लिखा है। अब जो लोग इंग्लिश रीड नहीं कर सकते हैं वो लोग कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे डेंजर का लिखा है, तो उसके लिए कुछ साइन ऐसा बना देते हैं ना, ऐसा है ना, स्कल वाला साइन बना देते हैं, इसको देख के पता चलता है कि ये डेंजर का साइन है। तो वैसे ही उस टाइम में भी जो लोग रीड नहीं कर पाते थे उनके लिए क्या होता था, ये सब साइन को यूज किया जाता था। ये सही बात है। तो आपको तो इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट कौन सा है, फर्स्ट वाला, ओनली वन। नेक्स्ट, मोस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट। देखो हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस में जो हमें मिली है, वहां पे जो भी रिटन रिकॉर्ड्स वगैरह या सील्स वगैरह पे जो भी कुछ लिखा हुआ मिला है, ज्यादातर लंबे लंबे पैराग्राफ या स्टोरी नहीं मिली है, बहुत छोटी छोटी कैरेक्टर्स मिली है ना, बहुत छोटे छोटे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। जो सबसे लॉन्गेस्ट जो मिला है उसमें बस 26 साइंस थे, बस, और कुछ नहीं। तो ये तो सही बात है, लॉन्गेस्ट जो इंस्क्रिप्शन मिला है उसमें बस 26 साइंस थे। यस, ये भी ट्रू है। और उन इंस्क्रिप्शंस को, उन स्क्रिप्ट को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, अनडेसिफर्ड है, ठीक है। लेकिन क्या बोले, वेरी फ्यू नहीं, उस टाइम के जो भी थे ना उनको आज तक पढ़ा नहीं जा चुका है। तो ये वाली तो गलत हो जाएगी, वेरी फ्यू बोलना गलत है, ऑल बोलना चाहिए, ऑल आर अनडेसिफर्ड। तो यहां पे करेक्ट कौन सा है, 1 और 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू, देखो कोई भी एमसीक्यू में आपको डाउट हो, कहीं पे भी कुछ आपको क्लैरिफिकेशन और चाहिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप डायरेक्टली जुड़ के डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो अगर क्लेरिफिकेशन किसी में और ज्यादा चाहिए तो, ठीक है। और जैसा कि हम लोग ये चैप्टर जो है, ये बीट्स ब्रिक्स एंड बोन्स चैप्टर है, इसका 150 से ज्यादा एमसीक्यू लेके आऊंगा, अभी 106 चल रहा है, बढ़ते हैं आगे। और सीयूईटी एग्जाम के लिए इससे जबरदस्त एमसीक्यू सीरीज कहीं नहीं मिलेगा आपको। नाउ फाइंड करेक्ट, करेक्ट बताना है आपको। हड़प्पन पीपल यूज्ड साइन इन देयर इंस्क्रिप्ट। हड़प्पन पीपल जो थे वो लोग अपने स्क्रिप्ट पे जो भी कुछ वो लोग लिखते थे, कहीं पे भी वॉल में लिख रहे हैं या सील्स पे कुछ लिख रहे हैं, तो वो लिखने के लिए ना साइन यूज करते थे। यस, ये ट्रू है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या ए बी सी डी यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके हेल्प से ये अल्फाबेट्स जो है मैं ये लिख रहा हूँ, क्या हड़प्पन पीपल्स का भी कुछ अल्फाबेट्स वगैरह ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग कैसे लिखते थे, मान लो उनको लिखना है कि मुझे भूख लगी है तो ऐसा करके कुछ साइन बना देंगे, मान लो उनको लिखना है कि मुझे नींद आ रही है तो ऐसा करके कुछ बना देंगे। मतलब वो लोग जो है वो स्टेटमेंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं लिखते थे, साइन बस बना देते थे किसी चीज का, ठीक है। तो ये जो है अर्पन पीपल यूज साइन इन देयर स्क्रिप्ट, ट्रू है। नंबर ऑफ साइन डिस्कवर्ड टिल नाउ इज समवेयर बिटवीन 375 to 400। यस, हड़प्पन पीपल्स का हम लोग देखते हैं लगभग आज तक 375 से लेके 400 तक साइंस जो है हमें मिले हैं ऐसे। और इसको देखने के बाद हमें यह पता चलता है कि उनको जो है अल्फाबेट्स वगैरह का नॉलेज नहीं था। जैसे आज के डेट में हम लोग इंग्लिश में एबीसीडी पढ़ते हैं, हिंदी में क ख ग पढ़ते हैं, है ना, दूसरा और लैंग्वेजेस में की भी जो भी अल्फाबेट्स वगैरह होती है, जो वन होती है वो पढ़ते हैं। तो क्या हड़प्पन पीपल्स का भी ऐसा कुछ एबीसीडी उनका टाइप का ऐसा कुछ था उनका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो लोग साइन को ही यूज करते थे। और कितने साइन मिले हैं आज तक? 375 से 400 के आसपास तक साइन मिले हैं। यस, ये ट्रू है। करेक्ट कौन सा? दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, सम सील शो वाइडर स्पेसिंग ऑन द राइट एंड क्रैम्पिंग ऑन द लेफ्ट। देखो कुछ सील ऐसे मिले हैं जहां पे कुछ कुछ लिखा हुआ था। अब लिखा हुआ कैसे था आप ये समझो। हम लोग जब अपने कॉपी में लिखते हैं, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग बहुत आराम आराम से गैप गैप करके लिखते हैं, अब बाद में जब देखते हैं कि स्पेस कम है तो बहुत छोटा छोटा सटा सटा के लिखना स्टार्ट कर देते हैं ताकि हमारे गैप में कंप्लीटली वो चीजें आ जाए। तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला है हड़प्पन पीपल्स के भी। उनके जो सील्स जो थे उनमें क्या देखने को मिला है कि जो राइट साइड में जो वर्ड लिखे थे, मान लो कि ये कोई एक सील है, राइट साइड में बहुत गैप गैप करके लिखा है, अब लेफ्ट साइड में बहुत सामने सामने करके लिखा है, ऐसा करके मिला है। तो यस, ये ट्रू है, क्रैम्पिंग था, लेफ्ट साइड में बहुत करीब करीब लिखा हुआ था, ट्रू है ये।
हड़प्पन स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट है, ये राइट है। जैसे मैं कहां से लिखता हूं, देखो हमारा ये पेज, जैसे आपके सामने ये स्लाइड है, मैंने ये लेफ्ट साइड में लिखा है और ये वाला पार्ट राइट साइड में लिखा है। तो मैं कैसे लिखता हूं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, है ना, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। लेकिन जो हड़प्पन पीपल्स थे वो लेफ्ट टू राइट नहीं, वो राइट टू लेफ्ट, मतलब ऐसे उल्टा लिखते थे, इधर से इधर लिखते थे। ठीक है, तो यस ये जो है, लेकिन यहां तो क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट बोल रहे हैं। लेफ्ट टू राइट था क्या, नहीं, राइट टू लेफ्ट था, राइट टू लेफ्ट था। तो ये वाली तो गलत हो गई। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन, रीजन जो है ये रॉन्ग है। ठीक है, रीजन जो है रॉन्ग है। कौन सा होगा, ऑप्शन सी, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। असर्शन रीजन का भी क्वेश्चन आता है ना। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, फाइंड इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट बताना है। इन हड़प्पन सिविलाइजेशन exchanges were regulated by a system of weight but it was not precise। हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम लोग देखेंगे जो है, जब एक पर्सन मान लो अपना मैंगो बेच रहा है, दूसरा पर्सन उसके बदले में मान लो वीट बेच रहा है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे कि तुम एक मैंगो ले लो और मुझे 1 केजी वीट दे दो, ऐसा कुछ। तो ये लोग क्या करते थे, एक्सचेंज, ये प्रोडक्ट एक्सचेंज कर रहे हैं ना, एक्सचेंज करने के लिए ये लोग क्या करते थे, वेट यूज करते थे, है ना। बस ऐसा नहीं होता था कि एक मैंगो मुझे दे दो और मैं आपको जो है वो एक मुट्ठी वीट दे दूंगा, है ना, एक फिस्ट एक मुट्ठी इतना लेकर के वीट दे दूंगा, ऐसा नहीं। वो लोग प्रॉपर्ली मेजर करते थे कि हाँ कितना है ये, जैसे हम लोग मेजर करते हैं ना केजी में, ग्राम में, वैसे वो लोग भी उस टाइम कुछ मेजर करते थे। तो इसके लिए वेट्स यूज करते थे ये लोग। ठीक है, और काफी प्रिसाइज था, काफी अच्छा था। लेकिन यहां तो बोल रहे हैं नॉट प्रिसाइज, गलत है ना, प्रिसाइज था, काफी एक्यूरेट था। दूसरा स्टेटमेंट, वेट्स वेर यूजुअली मेड ऑफ कॉपर। ये जो वेट होता था मेजर करने के लिए, जो वेट यूज करते थे, ये कॉपर के बने होते थे। कॉपर नहीं, एक स्टोन होता था, स्टोन चार्ट, CHERT, ये जो स्टोन है इस स्टोन की बनी होती थी। ठीक है, तो ये वाली भी तो गलत हो गई। वेट्स वेयर जनरली क्यूबिकल विथ मार्किंग। अब वेट कैसा होता था, जैसे आपने बहुत सारी दुकानों में देखा होगा ना, वेट यूज करते हैं राउंड राउंड, ऐसा वेट यूज करते हैं, है ना। लेकिन उस टाइम का वेट कैसा होता था, क्यूबिकल होता था। जैसे आप लूडो खेलते हैं ना, लूडो, तो लूडो में कैसा होता है, डाइस होती है ना कुछ ऐसी क्यूबिकल शेप की, तो कुछ ऐसा वेट होता था। और उसके ऊपर मार्किंग नहीं होती थी। यहां पर तो बोल रहा है विथ मार्किंग, मार्किंग नहीं होती थी। ऐसा नहीं होता था कि उसके ऊपर में वो लोग मार्क करके रखते थे कि ये 1 केजी का वेट है, 2 केजी का वेट है, ऐसा कुछ कोई मार्किंग नहीं होती थी। तो ये वाली भी गलत हो गई। देखो क्यूबिकल तो था लेकिन मार्किंग नहीं होती थी, ये मार्किंग वाले वर्ड के लिए ये रॉन्ग हो गया। तो इनकरेक्ट कौन सा है, तीनों के तीनों इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी। देखो जो भी यहाँ पे एमसीक्यूज बना रहा हूं ना मैं, आपकी जो एनसीईआरटी जो है उसके बेसिस पे बना रहा हूं। एनसीईआरटी का हर एक लाइन को मैंने एमसीक्यू में कन्वर्ट करने का ट्राई किया है, तभी जाके इतने एमसीक्यू में निकाल पाया हूं। ठीक है, और आप अगर सीयूटी का एग्जाम का अगर आप देखोगे, जैसे सीयूटी एग्जाम के प्रीवियस ईयर का देखोगे, 2022 में जो सीयूटी जो हुआ है, इसमें भी अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि टोटली एनसीईआरटी के लाइन से निकाल निकाल के एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए आपको ये जरूर फॉलो करना चाहिए। एमसीक्यू 109, फाइंड इनकरेक्ट। तो आपको यहां इनकरेक्ट बताना है, लोअर डिनोमिनेशंस ऑफ वेट वेयर डेसिमल सिस्टम। देखो जो छोटे छोटे वेट थे, कम वेट वाली चीजें जो थी, है ना, और मान लो छोटा सा, मान लो कोई मोती का टुकड़ा या सेल है ना, या बीड्स जो है मोती छोटी छोटी होती है ना, उसको मेजर करना है। तो इसके लिए वेट कैसे लगेंगे, बड़े बड़े नहीं, बहुत छोटे छोटे। और ये जो लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट थे ये डेसिमल सिस्टम में थे, नहीं डेसिमल नहीं, ये लोअर डिनोमिनेशन बाइनरी सिस्टम में थे, ये थे बाइनरी सिस्टम में लोअर वाले। एंड हायर डिनोमिनेशन ये बाइनरी नहीं था, ये था डेसिमल में, उल्टा था, है ना। लोअर वाले बाइनरी सिस्टम में थे एंड हायर वाले क्या थे, हायर वाले थे आपके डेसिमल सिस्टम में। तो इनकरेक्ट कौन सा है, दोनों ही इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी बोथ। एमसीक्यू 110, 110 तक आ गया एमसीक्यू। फाइंड इनकरेक्ट, द सिस्टम द स्मॉलर वेट वेयर प्रोबेबली यूज्ड फॉर वेइंग ज्वेलरीज एंड बीड्स। मैंने अभी आपको बताया जो छोटे छोटे जो वेट थे उससे क्या करते थे, वो बीड्स को मेजर करना, ज्वेलरीज वगैरह को मेजर करना, ये काम करते थे। ट्रू है। वी डोंट फाइंड एनी एविडेंस ऑफ मेटल स्केल पेन इन द रीजन। नहीं, ये रॉन्ग है, बिल्कुल हमें मेटल के स्केल्स पेन्स जो है वो डेफिनेटली मिले हैं, ये रॉन्ग है, बिल्कुल मिले हैं। ठीक है, तो ये डोंट फाइंड बोलना गलत हो जाएगा, बिल्कुल मिला है, तो ये तो गलत हो गया। करेक्ट बताना है ओनली वन। ना फिर से असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन आ गया, आप देखो यहां देखते हैं, देयर आर इंडिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजन बीइंग टेकन एंड इंप्लीमेंटेड इन हड़प्पन सोसाइटी। हमें आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को ऐसे एविडेंस मिले हैं कि हड़प्पन सोसाइटी के जो लोग थे वो काफी कॉम्प्लेक्स डिसीजन जो है वो लेते थे और उसको इंप्लीमेंट करते थे। यस ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। नाउ देयर वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
यूनिफॉर्मिटी ऑफ हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स। चलो असर्शन रीजन का मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया ना, ये वाला चलो आप मुझे बताओ, चलो इसका आंसर आप मुझे बताओ, है ना, क्योंकि आपको भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। नहीं आंसर मिलता है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आंसर बता दूंगा आपको, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप बताओ। 112 आप देखो, फाइंड इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट में देखते हैं। हड़प्पन सेटलमेंट्स were strategically set up at a specific location by considering various factor। तो हड़प्पन सेटलमेंट्स, हड़प्पा में जो सिटीज थी, कालीबंगन था, मोहनजोदड़ो था, राखीगढ़ी था, और जितने भी जो प्लेसेस जो थी, सेटलमेंट्स जो थी, उनको रैंडमली कहीं पे भी लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया, ऐसा कोई बात नहीं है। लोगों ने जब एक गांव बसाया, एक सिटी को बसाया, एक सिटी स्टार्ट किया, उस टाइम में जो टाउन जो बसाए, तो वो जो टाउन जो था, उसको एक प्रॉपर तरीके से कुछ प्लानिंग करके स्ट्रैटेजिकली जो है उसको चूज किया था। यस, ये सही है। ऐसा नहीं कि सडनली हजार लोग गए कहीं पे भी रहना स्टार्ट कर दिए। वहां रहने से पहले उन लोगों ने आसपास के एरिया को देखा कि ये एरिया सेफ है कि नहीं है, यहाँ पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये एरिया में हमें फूड कैसे मिलेगी, तो ये सब कुछ देख को कंसीडर करके तब फिर जाकर के उन लोगों ने जो है लोकेशन को चूज करते थे ये, ठीक है। तो ये वाली जो है क्या बोल रहे हैं, हड़प्पन सेटलमेंट वेयर स्ट्रैटेजिकली सेटअप इन अ स्पेसिफिक लोकेशन बाय कंसीडरिंग वेरियस फैक्टर। ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। वी डोंट फाइंड एनी एविडेंस ऑफ लेबर मोबिलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जो हमें यह बताता हो कि बहुत ज्यादा लेबर एक जगह से दूसरे जगह जो है वो गए हो, लेबर की मोबिलाइजेशन हुई हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो हमारे बिहार वाले रीजन से, यूपी वाले रीजन से, और भी बहुत सारे रीजन से आप देखोगे, जब वीट का हार्वेस्ट करने का, जब वीट को काटने का टाइम आता है ना, तो बहुत सारे लोग वो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो है वहां पे जाते हैं काम करने के लिए, है ना, वहां पे जाते हैं लेबर, एज ए लेबर काम करने के लिए, हार्वेस्ट का काम करने के लिए जाते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, लेबर मोबिलाइजेशन, एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है। तो ऐसा एविडेंस हमें नहीं मिला है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। उस टाइम में ऐसा कोई लेबर मोबिलाइजेशन जैसा कुछ नहीं था, ये बोल रहे हैं। नहीं, गलत है, बिल्कुल था। लेबर मोबिलाइजेशन बिल्कुल एविडेंस मिले हैं हमें, ठीक है। तो ये वाली तो हो गई गलत। इनकरेक्ट बताना है, कौन सा इनकरेक्ट, ओनली टू। एमसीक्यू 113। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड लार्ज बिल्डिंग दैट वाज लेबल्ड एज पैलेस दैट बिलोंग टू। तो आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को एक बड़ी सी बिल्डिंग मिली है जिसे उन्होंने पैलेस कहा है, महल कहा है। कहां मिला है, कौन सी जगह पे मिला है, बागोड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, मोहनजोदड़ो, जुलालो। नेक्स्ट अगेन असर्शन रीजन, चलो ये वाला मैं करता हूं। यहां देखो, अ कॉपर स्टैच्यू लेबल्ड एज प्रीस्ट किंग वाज फाउंड इन मोहनजोदड़ो। आपके बुक में आप देखना कि एक पर्सन का एक फोटो दिया है जिसको प्रीस्ट किंग कहा गया है ना। उसकी जो बियर्ड है, दाढ़ी जो है, वो भी बड़ी डिजाइन करके बनाई गई है, और ऐसा देख के लगता है कि उसने एक सॉल को लपेटा हुआ है। उसको प्रीस्ट किंग कहा है आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने, ठीक है। और वो जो है वो कॉपर की स्टैच्यू थी, नहीं कॉपर की नहीं थी, वो स्टोन की थी। तो असर्शन तो इनकरेक्ट हो गया, असर्शन रॉन्ग है। अब इसको प्रीस्ट किंग क्यों कहा उन लोगों ने, क्योंकि देखो ये बात तो है, जब आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को ये स्टोन मिला ना, तो उस टाइम में वो लोग जो है मेसोपोटामिया की हिस्ट्री वगैरह भी पढ़ते थे। अब मेसोपोटामिया में इस तरीके के प्रीस्ट किंग होते थे, तो क्योंकि मेसोपोटामिया में प्रीस्ट किंग होते थे, तो हड़प्पा में भी मिला, तो हड़प्पा में भी वैसे को प्रीस्ट किंग बोल दिया इन लोगों ने। बेसिकली ऐसा कुछ इनका लॉजिक था। आर्कियोलॉजिस्ट जो उन समय थे, है ना, उनको मेसोपोटामिया में बोलते थे, इसलिए यहां पे बोल दिया, ऐसा बोलते थे। तो ठीक है, ये करेक्ट है आपकी। तो ये आपकी जो है असर्शन रॉन्ग हो जाएगी और रीजन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। फाइंड इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट बताना है। The ritual practices of Harappan civilization are not well understood yet. हड़प्पन पीपल्स किस तरीके से अपने रिचुअल्स को किस तरीके से अपने रिलीजियस एक्टिविटी करते थे, किस तरह से अपने रिचुअल करते थे, ये आज तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ चुका है, ठीक है। बहुत कुछ हमें आज भी नहीं पता है, यस सही बात है, आज तक हमें बहुत कुछ नहीं पता है। In Harappan culture, those who performed ritual practices also held political power. हड़प्पन कल्चर में ऐसे लोग जो रिचुअल में परफॉर्म करते थे, मान लो कहीं कोई पूजा हो रहा है, तो उस पूजा होने में वो लोग जो है अपना, वो लोग क्या करते थे, वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। पूजा में वो लोग बैठते थे, उनका जो भी रिचुअल होता था वो लोग करते थे। तो वो लोग थे जिनके पास बहुत पावर था, पॉलिटिकल पावर था। अगेन इसका हमें कोई प्रूफ नहीं मिला है, गलत हो जाएगा ये, कोई प्रूफ नहीं मिला है, ठीक है। तो इनकरेक्ट बताना है, ओनली ओनली टू। 116।
फाइन, करेक्ट, करेक्ट बताना है आपको यहाँ पे। तो आप देखो, ऑल आर्कियोलॉजिस्ट हैव कंफर्म्ड दैट हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूलर्स, दैट एवरीबॉडी एंजॉयड इक्वल स्टेटस। सभी आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने यह कहा है कि हड़प्पन सोसाइटी में कोई भी रूलर नहीं था, कोई राजा नहीं था, सब बराबर थे। सभी आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने कहा है। देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन का बहुत कुछ आज भी हमें नहीं पता, क्योंकि उस टाइम की जो स्क्रिप्ट जो है उसको आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट अलग अलग तरीके से अपना अलग अलग ओपिनियन रखते हैं। तो ऑल आर्कियोलॉजिस्ट बोलना गलत है। कुछ बोलते थे रूलर्स थे, कुछ बोलते थे रूलर्स नहीं थे। तो इसमें काफी डिफरेंसेस है, हमें नहीं पता। अगर नहीं पता तो करेक्ट कैसे बोले, तो ये तो गलत हो जाएगी। इनिशियली ऑल आर्कियोलॉजिस्ट फील देयर वाज नो सिंगल रूलर बट सेवरल। अगेन ये भी वही बात है कि इसमें भी हमें नहीं पता, ऑल आर्कियोलॉजिस्ट बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, सभी का अपना अपना थॉट है, गलत हो जाएगा। तो करेक्ट कौन सा है इसमें? कोई भी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी नन। 117 इसमें आपको करेक्ट बताना है। बाय 1800 BC मोस्ट ऑफ द मैच्योर हड़प्पन साइट्स वेर अबेंडेंड। तो हम लोग देखेंगे 1800 BC आते आते तक जो हड़प्पन, जो मैच्योर हड़प्पन साइट जो थी, इसको लोग वहां पे छोड़ के चले गए थे, वो खाली हो गया था। क्या कारण से खाली हो गया था? लोग चले गए थे कि भूकंप आ गई, कि बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, नहीं पता, लोग चले गए थे। यस, अबेंडन हो गया था, छोड़ दिया था लोगों ने। तो यस, ये ट्रू है। आफ्टर 1800 BC, लेकिन यहां देखो मोस्ट बोल रहे हैं, ऑल नहीं बोल रहे हैं, मोस्ट, ज्यादातर। मान लो 100 है, 100 में से 95 को छोड़ के चले गए थे लोग। आफ्टर 1800 BC देयर वाज अ सडन रिडक्शन इन पॉपुलेशन इनटू न्यू सेटलमेंट ऑफ गुजरात, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। देखो ये मैं आपको बता रहा हूं, मान लो ये इंडस रिवर है और ये आसपास का कुछ एरिया जो है, यहाँ पे पहले जो लोग जो है रहते थे। लेकिन 1800 BC के पास ये लोग ये छोड़ के ये लोग जो है इस तरफ आने लगे, ईस्ट की तरफ आने लगे। मतलब धीरे धीरे ये लोग गंगा नदी के आसपास जो है, गंगा यमुना ये सब नदी के आसपास वाले एरिया में आने लगे। धीरे धीरे ये लोग उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा ये सब एरिया में आने लगे। तो यहां पे आने लगे तो पॉपुलेशन तो इंक्रीज होगी ना। यहां तो बोल रहा कि रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन, रिडक्शन थोड़ी हुआ था, इंक्रीज हुआ था। तो ये तो गलत हो जाएगी, रिडक्शन नहीं हुआ था, इंक्रीज हुआ था। तो दो, आपका स्टेटमेंट टू तो इनकरेक्ट है ना। स्टेटमेंट वन जो है वो तो करेक्ट था कि जो अबेंडन कर दिए गए थे 1800 BC के बाद। तो बताना तो इनकरेक्ट है आपको। इनकरेक्ट कौन सा है? ओनली टू, फाइंड इनकरेक्ट। अच्छा, अब देखो, अब इसी में इनकरेक्ट नहीं बोल के मान लो अगर करेक्ट बोल दे तो फिर आपको क्योंकि आपको स्टेटमेंट आपको याद होना पड़ेगा। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है, लाइन बाय लाइन आपको याद करना है, तभी जाकर के आपका क्लियर हो पाएगा ये CUET वाला जो एग्जाम जो है। और हिस्ट्री डोमेन में CUET एग्जाम के लिए इससे बेहतर आपको नहीं मिल सकता। देखो 118 इनकरेक्ट बताओगे। Few Harappan sites continued to be occupied after 1900 BC. Yes, देखो मैंने अभी आपको बताया कि 100 में से मान लो 90 साइट्स जो है वो तो खाली हो गए थे, लोगों ने छोड़ के चले गए थे, लेकिन 10 साइट अभी भी बाकी थे। ठीक है, 10 साइट अभी भी बाकी थे जहां पे लोग अभी भी रहते थे, लेकिन ज्यादातर छोड़ के चले गए थे। ठीक है, तो फ्यू हड़प्पन साइट्स जो थे वो 1900 BC के पास भी वहां पे अभी भी जो लोग जो है वो रहते थे। यस, ये ट्रू है। It appears that there have been no transformation of material culture. देखो, जो लोग वहां रुक गए, जो लोग वहां रहने लगे, लेकिन इन्होंने अपना पहले जो जीने का तरीका था, जो पहले जो जीने का तरीका था, उससे टोटली ये डिफरेंट थे, है ना। जो मटेरियल यूज करते थे वो टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुका था। लेकिन यहां तो क्या बोला है? नो ट्रांसफॉर्मेशन, गलत है। उनका नया लाइफ स्टाइल नया था। पहले के टाइम में जिस तरह की घर बनाते थे, पॉटरी बनाते थे, वो सब कुछ चेंज हो चुका था, है ना। पहले तो मैच्योर, देखो 1900 BC से पहले के टाइम में बहुत अच्छे अच्छे क्राफ्ट बनाते थे, बड़े बड़े हॉल बनाया, ग्रेट बाथ बनाया, पैलेस बनाया, ये सब कुछ खत्म हो चुका था। इसीलिए मैच्योर हड़प्पन साइट्स को क्या बोलते हैं? वो एक अर्बन फेस था। लेकिन जब मैच्योर वाला खत्म हुआ और जब बाद में लेटर हड़प्पन कल्चर स्टार्ट हुआ तो वो रूरल था, है ना। लोग पीछे चले गए, एक तरह से बोल सकते हैं। तो वहां पे क्राफ्ट की स्पेशलाइजेशन जो है ये बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। नहीं, गलत बात है, ठीक है, रॉन्ग है। तो इनकरेक्ट कौन सी हो गई आपकी? 2 और 3, ऑप्शन सी। देखो, मैच्योर हड़प्पन एंड, देखो 3 फेज है ना हड़प्पा में, मैंने आपको पहले भी MCQ में समझाया है। एक था अर्ली, फिर एक है मैच्योर, एक है लेटर। हमारे बुक में जो डिटेल दिया गया है वो मेनली मैच्योर का है। तो मैच्योर था अर्बन वाला फेज, और लेटर वाला था कौन सा? रूरल वाला, गांव वाला, है ना, गांव वाला। नाउ MCQ 119 आपको बताना है करेक्ट। इन हड़प्पन कल्चर हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक
ठीक है, डेट्रॉयड इन एंड लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर वेयर नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब लेटर हड़प्पन कल्चर स्टार्ट हुआ है ना, लेटर वाला का बात कर रहे हैं आप, ध्यान दो, मैच्योर का नहीं, लेटर। लेटर हड़प्पन कल्चर में जो घर बनाने की बड़ी बड़ी घर बनाते थे, पब्लिक प्लेसेस स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाते थे, ये सब कुछ जो है डेट्रॉयड हो चुका था, ये सब बनाना बंद हो चुका था। यस, ये सही बात है। आर्टिफैक्ट्स एंड सेटलमेंट्स इंडिकेट अर्बन वे ऑफ लाइफ, अर्बन नहीं, रूरल वे है ना, रूरल वे ऑफ लाइफ जो है वो लेट हड़प्पन कल्चर में जो है वो गांव वाला जिंदगी बिता रहे थे वहां के लोग। ठीक है, तो अर्बन बोलना गलत हो जाएगा, ये गलत है। तो आपको करेक्ट बताना है, करेक्ट कौन सा है, ओनली वन। ठीक है, ओनली वन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 120। फाइन करेक्ट, आपको करेक्ट बताना है। According to archaeologists, new findings, excessive flood caused the collapse of the entire civilization। देखो बहुत सारे लोग अलग अलग थ्योरी देते हैं, कोई बोलते हैं फ्लड आया था, कोई भूकंप बोलते हैं, कोई बोलते हैं कि कोई डिजीज फैल गया था, ठीक है, मे बी कोविड फैल गया होगा, पता नहीं क्या। तो क्या, लेकिन इसके कारण पूरी की पूरी ऑल सिविलाइजेशन, एंटायर सिविलाइजेशन मतलब कंप्लीट सिविलाइजेशन ही एंड हो गई, ये उतना जेन्युइन नहीं लगता है, तो ये गलत हो जाएगी। इन लेटर हड़प्पन कल्चर इनिशियल स्टैंडर्ड वेट्स एंड सिस्टम वाज फ्रीक्वेंटली यूज, ये भी गलत है। देखो मैच्योर वाले फेज में मैंने बताया था ना, वो क्यूबिकल वेट यूज करते थे, है ना, चीजों को मेजर करने के लिए बहुत प्रिसाइज सिस्टम था, ये सब कुछ लेटर हड़प्पन कल्चर में बंद हो चुका था, वो लोग यूज ही नहीं करते थे वेट्स को, है ना, फ्रीक्वेंटली यूज करना गलत है, रॉन्ग है। ठीक है, तो आप बताओ अब यहाँ पे करेक्ट कौन सा है, कोई भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट कौन सा है, नन, ऑप्शन डी। इसमें भी आपको बताना है करेक्ट। एमसीक्यू 121 पे पहुंच गए हम लोग। तो इस एमसीक्यू में देखते हैं, व्हाट आर द एविडेंस ऑफ एंड ऑफ हड़प्पन स्टेट्स। हमें कैसे पता चलता है कि हड़प्पन स्टेट्स का एंड हुआ, वहां लोगों ने छोड़ दिया, वो सेटलमेंट्स वगैरह छोड़ के कहीं और चले गए, कैसे पता चलता है, कोई बुक मिली है क्या, नहीं, कोई बुक नहीं मिला है। हमें डिसअपीयरेंस ऑफ सील्स देखने को मिलता है, पहले मेच्योर वाले फेज में बहुत सारे सील्स यूज हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि ये सील यूज होना बंद हो गया। दूसरा, तो ये सही बात है, डिक्लाइन एंड अबेंडमेंट एंड द सिटीज, तो बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने सिटीज वगैरह को छोड़ के वो कहीं और चले गए, कहीं और रहने चले गए, वहां पे स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स वगैरह जो है वो डिक्लाइन हो गई, टूट फूट गई। तो यस, ये भी ट्रू है, तो ये दोनों ही सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। एमसीक्यू 122 देखते हैं, है ना, देखो बीड्स ब्रिक्स एंड बोन्स चैप्टर से, ये एमसीक्यू 122। After the decline of Harappan civilization, it took millennium for new cities to develop in the subcontinent। जब हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम लोग देखेंगे, जो सिटी जो थी, जब मैच्योर फेज में तो सिटीज थे ना, मैच्योर फेज में जब सिटी जब वहां पर डिस्ट्रॉय हो गई, उसके बाद जब लेटर हड़प्पन कल्चर आया, उस समय तो सिटी नहीं थी, सब क्या थे, विलेज थे, गांव थे, फिर से दोबारा से नया सिटी डेवलप होने में, है ना, मिलेनियम, काफी साल लग गए, है ना। वो वैदिक एरा जो था, वैदिक एरा रूरल लाइफ था, बाद में जाकर के जब वो महाजनपद वगैरह डेवलप होंगे तब जाके सिटी डेवलप होगा, बहुत बाद में। तो इट टुक मिलेनियम फॉर द न्यू सिटी टू डेवलप। यस, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बहुत टाइम लगा था। ये जो नए सिटी डेवलप हुए थे कब, वो महाजनपद वगैरह वो सब टाइम में। ठीक है, तो ये जो नए सिटी डेवलप हुए थे, ये उसी जगह पे हुए थे जहां पे पहले मेच्योर टाइम में, जहां पे हम लोग देखेंगे सिटी थी, है ना, सेम रीजन में डेवलप हुआ था, नहीं, सेम रीजन में नहीं। मेच्योर हड़प्पन कल्चर का जो बड़े बड़े सिटीज थे वो इंडस एंड ट्रिब्यूटरी के, इंडस नदी और इंडस नदी के आसपास के जो एरिया जो थे, उसकी ट्रिब्यूटरीज जो थी उसके आसपास में थे। अब बाद में जब महाजनपद वगैरह जब डेवलप हुए, वो तो गंगा नदी के आसपास के एरिया में डेवलप हुए। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगी। करेक्ट कौन सा, ओनली वन, ओनली वन। नाउ 123, ये तो बहुत आसान सा एमसीक्यू। हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई। ये क्वेश्चन एक्चुअली रिपीट हो गया है, मैंने इसके पहले भी एमसीक्यू में, तो आपने देखा होगा, तो अगर आपको पता है तो आप बताओ आंसर, है ना, कौन थे। ठीक है, चलो मैं दो नाम काट देता हूँ, ऑप्शन 3 काट देता हूँ, ऑप्शन 2 काट देता हूँ, चलो आप बताओ, 1 3 में, 1 एंड 3 में से कोई एक है, चलो आप बताओ। ठीक है, एमसीक्यू 124, फाइंड करेक्ट। कनिंगम वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई। यस, ट्रू है। कनिंगम के टाइम में जो आर्कियोलॉजिस्ट जो भी उस समय सर्च कर रहे थे, है ना, जो भी उस समय एक्सकवेशन वगैरह जो भी कर रहे थे, वो लोग प्रिफर करते थे रिटर्न वर्ड, है ना, कि कहीं से कुछ रिटर्न कुछ मिल जाए हड़प्पा के बारे में, है ना, कुछ टेक्स्ट मिल जाए, इंस्क्रिप्शंस मिल जाए, ताकि इंस्क्रिप्शंस को जो है जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो सही अच्छी तरीके से हो सके अर्ली टाइम में।
तो कनिंगम के टाइम में हम लोग देखेंगे, यस वो लोग मेनली जो है टारगेट करते थे कि ये जो बिल्डिंग्स को टारगेट नहीं करके जो रिटर्न कहीं से कुछ मिल जाए, इन सब चीजों को ज्यादा वो लोग जो है एक तरीके से प्रेफरेंस देते थे। तो यस ये ट्रू है, आपका करेक्ट बताना है, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। हमारा लास्ट एमसीक्यू हमारे इस वीडियो के लिए, इसके बाद और वीडियो आएगा इसी चैप्टर का, बीट्स ब्रिक्स एंड बोन्स एमसीक्यू की और पार्ट आएगी, पार्ट 6 आएगी इसके बाद। लास्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। कनिंगम यूज्ड द अकाउंट लेफ्ट बाय द रशियन बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज। जैसे मैंने बताया ना कि कनिंगम जो है ये तो रिटर्न रिकॉर्ड ढूंढ रहे थे कि रिटर्न कुछ पढ़ने को मिल जाए जिससे हमें इंडिया के पास्ट हिस्ट्री के बारे में कुछ पता लगे। तो इसके लिए इन्होंने यूज किया रशियन जो लोग थे, जो रशियन बुद्धिस्ट जो लोग थे, वो लोग जो इंडिया में कभी आए रहे होंगे और उन्होंने जो भी देखा जो भी लिखा उसको उन्होंने यूज किया। नहीं, रशियन नहीं, उन्होंने यूज किया जो चाइनीज पिलग्रिमेज थे, जो चाइना से जो लोग आए थे उनका यूज किया था। ये तो गलत हो जाएगी, रशियन नहीं चाइनीज। नाउ दूसरा स्टेटमेंट, जो पिलग्रिमेज जो लोग आए थे, है ना, जो चाइनीज जो बुद्धिस्ट पीपल्स जो आए थे, दे हैड विजिटेड द सबकॉन्टिनेंट बिटवीन 4th and 7th सेंचुरी, है ना। तो 4th सी से लेकर के 7th जो सी जो है इसके बीच में इन्होंने विजिट किया टू लोकेट अर्ली सेटलमेंट। आप बताओ, ये जो पिलग्रिमेज जो लोग आए थे, ये उस टाइम में 4th सी 7th सी में क्या इसलिए आए थे कि हमको जाके हड़प्पा ढूंढना है, कि मोहनजोदड़ो ढूंढना है, इसलिए आए थे क्या? नहीं, वो तो आए थे कि बुद्धिज्म को सीखने के लिए, बुद्धिज्म के बारे में और जानने के लिए, ठीक है। तो ये बोलना जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो हमारा जो है ये इनकरेक्ट हो गया। तो आप बताओ हमारा करेक्ट कौन सा है? कोई करेक्ट है? नहीं, ऑप्शन डी नन। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 125 जो है, एमसीक्यू 125 खत्म होता है। तो हमने क्या देखा? हमने बीट्स ब्रिक्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन एमसीक्यूज का पार्ट 5 यहां कंप्लीट किया, ठीक है, हिस्ट्री आपकी चैप्टर 1 से। इसके बाद पार्ट 6 आएगी जिसमें मैं और एमसीक्यूज लेके आऊंगा इस चैप्टर का। आपके सीयूटी एग्जाम का अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, सीयूटी हिस्ट्री डोमेन का ये वीडियो पसंद आया हो, तो बिल्कुल लाइक कमेंट एंड शेयर करें। एंड डाउट इंक्वायरी है तो टेलीग्राम फेसबुक इंस्टाग्राम पे जुड़ के मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। थैंक यू।